हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं बना रही हूँ ब्लाउज़, जिसमें मैं बैक नेक में छोटी सी डिज़ाइन डालूँगी। सिंपल सी ही, जैसे मैंने अपने एक ब्लाउज़ में डाला था। तो ये मेरी कस्टमर का ब्लाउज़ है। उन्होंने कहा कि जैसे अपने वाले में मैंने उस ब्लाउज़ को पहना था, तो उन्होंने देखा और बोला कि सेम ऐसे मेरे में भी बना देना। तो वही डिज़ाइन मैं इनके में भी बनाऊँगी और इस डिज़ाइन को मैं पूरा बना के आपको दिखाऊँगी कि कैसा बना है। और फिर आप लोग देख के बताइएगा कि ब्लाउज़ बन के कैसा तैयार हुआ है। और डिज़ाइन ये देखिए, यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है और ऐसे ही मैं इसे मेन फैब्रिक पे रख के, ब्लाउज़ के मेन कपड़े पे रख के मैं इसकी कटिंग करूँगी और इस पे बुकरम नहीं लगाऊँगी। फिर भी ये ब्लाउज़ बहुत फिनिशिंग से बन के तैयार होगा, क्योंकि कपड़ा थोड़ा-सा मोटा है और ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। तो इसे मैं ऐसे ही बनाऊँगी। और आज मैं बात करूँगी कि जल्दी सिलाई हम कैसे सीख सकते हैं, कि मतलब अगर हम सिलाई सीखना चाहते हैं तो हम कैसे करें कि हम जल्दी सिलाई सीख लें। तो आज मैं ऐसे ही बताऊँगी कुछ ज़रूरी बातें जिससे मैंने जल्दी-जल्दी सिलाई सीखी है। और देखिए ना, क्या होता है कि कोई काम हम जल्दी तो नहीं सीख सकते, लेकिन ना अगर हमारे अंदर लगन और मेहनत दोनों एक साथ है, हमें किसी काम को सीखना है और हमने मन बना लिया है, तो फिर उसे करने से भी हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बताऊँगी कि कैसे मैंने बस 2 महीने सिलाई सीखा था और उसके बाद फिर मैंने लोगों के कपड़े सिलने स्टार्ट कर दिए थे। तो मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं आती थी और अब भी नहीं आती हैं बहुत सी चीज़ें। लेकिन मेरा क्या है कि मैं अब भी सीख ही रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को परफ़ेक्ट मान लिया है। नहीं, कोई भी परफ़ेक्ट नहीं होता शुरू से, कि कोई ये कह दे कि हम एकदम परफ़ेक्ट हैं। सिलाई का ऐसा काम है कि इसमें नया-नया ट्रेंड चलता रहता है, कुछ भी नई डिज़ाइन आती रहती है। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको लोग कम बनवाते हैं, लेकिन जो नई चीज़ें आती हैं उनको लोग ज़्यादा बनवाना पसंद करते हैं। तो उनको सीखना ही पड़ता है हर हाल में, चाहे कैसे भी करके सीखो, यूट्यूब से सीखो या किसी और से सीखो या कहीं सिलाई सेंटर में जाके सीखो। तो जिनको देखो नाप-वाप लेना आता रहता है ना, फिर उनके लिए यूट्यूब ही अच्छा ऑप्शन है, कि वहीं से यूट्यूब से ही देख के हम लोग सीख लेते हैं। जितने भी जो भी सिलाई करते हैं, तो वो कहीं और सीखने नहीं जाते। अब जब मैंने सिलाई सीखा था, तो मैंने मात्र 2 महीने सीखा था, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सिलाई सीख सकूँ। मेरे बच्चे जब स्कूल जाने लगे, तब मुझे दिन में 2 घंटे का टाइम मिलता था, 11 बजे तक घर के काम करके, और 12-1 बजे यही 2 घंटे का टाइम मिलता था, क्योंकि 1 बजे 1 बजे सिलाई सीख के आती थी। फिर वहाँ से मैं आने के बाद अपने बच्चों को लंच स्कूल से वापस ले आती थी, फिर उनको खाना खिलाना, उनके लिए रोटी बनाना। लंच का टाइम फिर 2 ढाई बजे ऐसे बज जाते थे, तो मेरे पास टाइम नहीं बचता था। और तब बच्चे छोटे थे, उनको होमवर्क भी कराना होता था। अब तो ख़ैर बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो अपना होमवर्क खुद से कर लेते हैं और बस फाइनल मुझे दिखा देते हैं कि देखो मम्मी, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। तो इतना टाइम एक हाउसवाइफ़ के पास नहीं होता है कि वो कोई काम अच्छे से सीख पाएँ या कर पाएँ। लेकिन हाँ, अगर हम मन बना लें तो हम कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे, तो मैंने देखा कि मेरे पास 2 घंटे का टाइम बच रहा है, और मात्र उसी 2 घंटे में मैंने सिलाई का काम शुरू किया था। तो मैंने क्या किया था ना, मुझे जब मैंने मन बनाया था कि मुझे सिलाई सीखना है, तो मैं काफ़ी चीज़ें अपने घर से ही मैंने सीखा था। कैसे, तब उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, लेकिन मेरी सासू माँ थी, तो उनको सिलाई का काम आता था। मैं देखती थी कि वो अपना ब्लाउज़ खुद ही बना लेती थी, मेरा भी कभी-कभी बना देती थी। और पेटीकोट, ब्लाउज़, बच्चों का नेकर, पजामी, पापा जी का नेकर, वो ये सब खुद बना लेती थी। तो उनको मैं देखती रहती थी जब वो सिलाई करती थी, तो मेरा भी मन हुआ कि जब ये कर लेती हैं तो मैं क्यों नहीं। और फिर उनसे ही मैंने अपने सासू माँ से मैंने छोटी-छोटी चीज़ें, तुरपाई करना, हुकाई करना, बटन लगाना, कच्छे, नेकर, लंगोटी, पजामी, ये सब चीज़ें, और पेटीकोट, ये सब मैंने उनसे ही सीखा। और ब्लाउज़ का ना, जब वो बनाती थी, तो वो बिना नाप के ऐसे ही बना देती थी। एक अंदाज़ था उनका कि वो अंदाज़े से ही अपना बना लेती थी, तो उसी अंदाज़ से वो मेरा भी बना लेती थी। बाकी वो बाहर की सिलाई कभी नहीं करी, लेकिन हाँ, अपने काम के लिए उन्होंने कभी बाहर सिलाई के पैसे भी नहीं दिए, ये बात भी उन्होंने किया था। तो मैंने उनसे ब्लाउज़ भी सीखना चाहा, पर ब्लाउज़ ना मेरा बनता नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता था बिल्कुल भी। वो एक अंदाज़े से बताती थी कि इतना यहाँ से कट कर लो, इतना यहाँ से कट कर लो, हो जाएगा। और हो भी जाता था, फिटिंग अच्छी आती थी उनके ब्लाउज़ की, और मैं भी बनाती थी। तो उस टाइम से मेरा भी बन जाता था, पर मुझे समझ में नहीं आता था कि अपना तो बना ले रही हूँ, किसी और का मैं नहीं बना सकती।
तो फिर मैंने भी ऐसे ही सीखा था और 2 महीने बाद 1 महीने मम्मी जी से घर पे सीखने के बाद मैंने 2 महीने सिलाई सेंटर में सीखा था और उसके बाद फिर पापा जी की मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं सीख नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, लगातार प्रैक्टिस मैंने किया है। मैंने जब अपना काम जो सीखा था थोड़ा-सा, उसको ही मैंने लगातार किया है। तो किसी काम को जब हम डेली करते हैं ना, तो वो काम हमें आ ही जाता है और गलतियों से ना सीखा था मैंने। अपनी गलतियों से हार नहीं माना था। मतलब उस गलती को जो जो भी मुझसे गलती हुई है, उसको मैंने दोहराया नहीं था। मतलब उसको दोबारा मैंने ऐसे किया था कि वो दोबारा मुझसे गलती ना हो। तो पहले तो रोज़ प्रैक्टिस करनी होती है इस काम में हमें। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई भी काम हो उसमें हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत छोटे से सीख के मैं आगे बढ़ी और मेरी प्रैक्टिस यहाँ तक आ गई है कि अब मुझे कोई भी डिज़ाइन होता है तो मैं यूट्यूब से देख के बना लेती हूँ और फिर मेरे पास फ़ोन भी हो गया। फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने जो ना मैंने सिलाई सेंटर में सीखी थी और ना ही मैंने अपनी मम्मी जी से सीखा था, ना कहीं किसी और से सीखा है। फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें ही सीखी है मैंने। जितना भी मैंने अपने सिलाई के काम को मतलब सीखा है, किया है, जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, ये सब मैं फ़ोन से ही सीखती हूँ और सिलाई सीखने का बेस्ट ऑप्शन है कि आप फ़ोन से सीखें। फ़ोन में देखिए कोई ऐसा नहीं कि ढेर सारे चैनल पे सर्च करें, ढेर सारे लोगों से सीखें, नहीं आप फिर समझ में नहीं आएगा। कोई एक ऐसा मतलब चैनल लो जो आपको अच्छे से जिनकी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हों, जो आपको अच्छे से समझा ले रही हों, बस वो चैनल लो। वहाँ से चाहे आप ऑनलाइन कोर्स करो, चाहे उनका वीडियो देख के आप ऑफ़लाइन सीख लो। तो मुझे तो नाप-वाप लेना, कटिंग-वटिंग करना आता था, तो मैं डिज़ाइन कोई भी चीज़ या जो मुझसे गलतियाँ होती थी, उन्हें मैं यूट्यूब पे सर्च करके देख लेती थी और ऐसे ही मैंने सीखा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने अपना ब्लाउज़ बनाया था, सेम वैसे मैंने इनका भी ब्लाउज़ डिज़ाइन पीछे बना लिया था और आगे का पार्ट बनाया ही था, तो उनको भी बना के मैंने तैयार कर लिया था और ये देखिए फाइनल लुक इसका ऐसा आया है और लटकन अभी मैंने नहीं बनाया इसमें क्योंकि बज गए हैं 1:30 और मुझे जाना है अपने बच्चों को ले आने और उनको स्कूल से लाके फिर उनको खाना-वाना खिलाना, तो बहुत सारा काम अभी और है। लटकन फिर मैं इसमें कल बनाऊँगी और मेरा ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया है, इसका फाइनल लुक ऐसा आया है और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लाउज़। तो यही है छोटी-छोटी चीज़ें, अगर आपको कोई काम करना है, तो आप अपना टाइम उनमें देंगे। जिस काम को आपको परफ़ेक्ट बनाना है, उस काम को करने के लिए आपको उसमें टाइम देना होगा और आप उसको अच्छे से कर लेंगे। तो आज का वी